नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इन दिनों हम लोग संविधान में मौलिक अधिकार चैप्टर को पढ़ रहे थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार का एक वीडियो हमने देखा था कि मौलिक अधिकार का किस भाग में चर्चा है, किस अनुच्छेद में चर्चा है, मौलिक अधिकार ली कहाँ से गई है, मौलिक अधिकार का और अन्य नाम क्या है और मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। दोस्तों, पिछले वीडियो में इतना मैंने आपको बताया था। अब आज का जो वीडियो है दोस्तों, आज का वीडियो में मैं जो 6 मौलिक अधिकार बताए थे उस एक मौलिक अधिकार को मैं लेकर चला हूं, समता एवं समानता। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है समता एवं समानता का अधिकार, जो है 14 से अनुच्छेद 18 यानी आर्टिकल्स 14 से 18 के बीच में इसकी चर्चा है, समता एवं समानता। ऐसा दोस्तों हमने आपको 6 अधिकार के बारे में बताया था। जैसे समता एवं समानता का अधिकार है उसी तरह 6 अधिकार है और उस सब अधिकार में कुछ अनुच्छेद के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं हर टॉपिक को और हर अनुच्छेद को बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं एक टॉपिक है समता एवं समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 उसको बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है अनुच्छेद 14। देखिए दोस्तों, यहां आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 लिखा हुआ है। अब दोस्तों, इसका नाम क्या है पहले मैं बता दूं। तो अनुच्छेद 14 में कहता है विधि के समक्ष समानता, कह रहा है कि अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग, फिर कह रहा है 16 लोक नियोजन, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। दोस्तों, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि 17 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है, 15 में क्या है, 14 में क्या है, 18 में क्या है। अब दोस्तों, मैं इसके विस्तार में बताने जा रहा हूं कि अनुच्छेद 14 में क्या है। चलिए दोस्तों देखिएगा, अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समता या समानता। तो विधि के समक्ष समता या समानता क्या होता है दोस्तों, समझिए। विधि मतलब होता है कानून, विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष समता, समता मतलब वही समानता। तो दोस्तों, कानून जो है, कहने का मतलब है कि हमारा जो कानून है, जब संविधान है, उसके नजर में जो है सब व्यक्ति के लिए, सभी व्यक्ति के लिए कानून बराबर है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि विधि के समक्ष समता, दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 14 जो है वो जो भी कानून बनेगा देश में वो सभी व्यक्ति के लिए समान होगा। तो दोस्तों, आप देख लिए कि विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होता है कि सभी व्यक्ति के लिए देश में कानून बराबर है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे जाति का है तो मेरे लिए कानून अलग है और कोई दूसरे जाति का है तो कानून अलग है। हाँ दोस्तों, अलग है, लेकिन किनके लिए, उसके लिए सुन लीजिए। तो देश में कुछ ऐसे पद हैं जिन पर कानून अलग कार्य करता है, जैसे देश के राष्ट्रपति, राज्यपाल, जो मुख्य न्यायाधीश है, उस पर भी कानून होता है, लेकिन कुछ उसका अलग प्रावधान है दोस्तों। लेकिन आम नागरिक और जितने भी व्यक्ति हैं उन पर सब एक समान कानून लागू होता है। तो आप देखें दोस्तों कि एक दो कुछ पद को छोड़ करके। चलिए, अनुच्छेद 15 है दोस्तों। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसा कि नाम में ही छिपा है दोस्तों, धर्म जाति लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, किसी भी धर्म का हो, जाति किसी भी जाति का हो,
लिंग किसी भी लिंग का हो या जन्म किसी भी जगह पर हुआ हो, उस पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर कोई भेदभाव करता है तो कानूनी कार्रवाई उस पर होगी। यही अनुच्छेद 15 में, आर्टिकल्स 15 में ये बात को दर्शाया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई भेदभाव करता है तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे है दोस्तों अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है दोस्तों कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन समझेगा दोस्तों, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि लोक नियोजन जो है यानी जो नौकरी है, सरकारी नौकरी आप करते हैं, उसमें करा है कि जितने भी विषय है उसमें अवसर की समानता, सभी लोग समान होंगे। यानी सरकारी नौकरी जो होगा उसमें जो आपका विषय होगा वो सभी रूप से क्या कर रहा है कि अवसर समान होगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात जान लीजिए कि हर चीज का कुछ अपवाद होता है। जैसे आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में कोई नौकरी लेने के लिए परीक्षा दी जाती है तो उसमें जनरल का कुछ अलग कंडीशन होता है, ओबीसी के लोग होते हैं, उन परीक्षा का प्रावधान कुछ अलग होता है। क्वेश्चन भले ही सेम हो लेकिन उसका रिजल्ट जो निकलता है, उसका जो मेरिट लिस्ट बनता है, उसका जो लिस्ट तैयार होता है, उसका रिजल्ट जो आता है वो कुछ नंबरिंग पर चेंज हो जाता है। आप देखते होंगे एससी का अलग रिजल्ट होता है, ओबीसी का कुछ अलग मार्क होता है, उसके बाद जनरल का कुछ अलग होता है। तो वही कहा है दोस्तों कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी कहने का मतलब है कि सभी लोग के लिए सरकारी नौकरी में एक समान है अवसर, लेकिन कुछ अपवाद भी है। तो इसको हम कह सकते हैं कि अपवाद में क्या है दोस्तों, तो एससी, एसटी और ओबीसी। तो एससी, एसटी और ओबीसी दोस्तों अपवाद में रखा जाता है, इनको विशेष छूट दी जाती है। चलिए अगला है दोस्तों अनुच्छेद 17 आर्टिकल्स 17। इसमें करा दोस्तों कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है दोस्तों, अस्पृश्यता का मतलब कह सकते हैं छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में क्या गया है कि कोई भी व्यक्ति छुआछूत जो है वो नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे जाति का है, कोई दूसरे जाति का है तो हम उससे घृणा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग एक समान है। आप सुने होंगे गांधी जी जो है हरिजन शब्द का प्रयोग करके, हरिजन जो है निचले तबके का लोग है वो हरिज का जन है लोग। तो यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 17 में एक बात पर गौर करना है कि यहाँ पर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी इन लोगों का विचार भी इसमें शामिल है। यानी अस्पृश्यता का अंत कहने का मतलब कि छुआछूत जो है उसको खत्म करना है, अस्पृश्यता का अंत करना है। इसमें कानून भी बना है दोस्तों कि छुआछूत करेगा तो 6 माह का जेल भी दिया जाएगा, जुर्माना के तौर पर 5,000 रुपया भी लगेगा। तो कुछ ऐसे कंडीशन भी बनाए गए हैं। तो आप समझ गए दोस्तों कि अनुच्छेद 17 क्या है, छुआछूत। तो इसमें कोई भी व्यक्ति दोस्तों एक दूसरे से घृणा नहीं करेगा, छुआछूत नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो। चलिए आगे है दोस्तों अनुच्छेद 18 जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा उपाधियों का अंत। उपाधि क्या होता है दोस्तों, तो उपाधि जैसे आप सुनते हैं कि किसी को अशोक चक्र मिलता है, वीर चक्र मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, भारत रत्न मिलता है। तो ये उपाधि तो दोस्तों सरकार के तरफ से जो दी जाती है जो वो रहेंगे। उसके अलावे दोस्तों कुछ अलग से दिया जाता था। जैसे आप सुनते होंगे कि राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी, केसर ये हिंद का उपाधि मिलता था। तो उस तरह की उपाधि दोस्तों जो भारत सरकार के द्वारा अलग लोग देते थे, जो राजा देते थे। आप सुनते होंगे कि जब अंग्रेज शासन किया भारत में तो उस तरह से उपाधि भी मिला था भारत के व्यक्ति को, राय बहादुर, केसर हिंद, जमनालाल बजाज को भी कुछ उपाधि मिला।
तो दोस्तों उस प्रकार की उपाधि को जो है यहां अंत करना है, यानी अब वो उपाधि नहीं मिलेगा। अब उपाधि मिलेगा केवल भारत रत्न, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, जो पद्म विभूषण, भीषण जो है वो मिलेगा, और रार बहादुर, ऐसे जो टाइटिल है, ऐसे जो शब्द हैं, ऐसे जो उपाधि है, उसको क्या किया जाएगा दोस्तों, अंत किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख लिए कि किस तरह से उपाधियों का अंत। हाँ दोस्तों, एक बात और है, इसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति से सलाह ली जाए, मेरे बात पर नोट कीजिएगा, अगर राष्ट्रपति से सलाह ली जाए, अगर राष्ट्रपति अगर कह दे कि हाँ उपाधि को दिया जाए, तो राष्ट्रपति की सलाह से, राष्ट्रपति के अनुमति से उपाधि को दिया जा सकता है, नहीं तो ऐसा उपाधि बंद होगा। ये अनुच्छेद 18 में बोला है दोस्तों। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में आएगा कि उपाधियों का अंत कितना में है दोस्तों, तो अनुच्छेद 18। चलिए दोस्तों, तो आपने देख लिया दोस्तों 14 में क्या बोला, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में देख लिए आप धर्म जाति, 16 में देख लिए दोस्तों, 17 भी देख लिए, उसके बाद हम लोग 18 को भी देख लिए। 18 में दोस्तों मैंने बता दिया करा कि सेना एवं विद्या संबंधी समान सीमाएं अन्य कोई उपाधि पता नहीं करेगा। सेना उना में जो आप देखते हैं दोस्तों मिलता है उपाधि, वो सब मिलते रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हम रखते हैं दोस्तों। समता एवं समानता का अधिकार जो है 14 से 18, इसको मैंने टोटल बता दिया दोस्तों। और आप क्या कीजिए, इसको एक बार पढ़िए, लिखिए और इसको रिवीजन करते रहिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। अब इसके बाद है दोस्तों समता एवं समानता के बाद जो है आप जानते हैं दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो मैंने बताया था कितना में है दोस्तों, तो 18 तक तो हो गया है। 18 के बाद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बारे में दोस्तों मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी जो है दोस्तों इतना ही हम रखते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, ये 14 से 18 तक। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद। और आपसे कहना चाहते हैं कि दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर आप मेरी पढ़ाई समझ में आती होगी, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। और एक बात और कि संघर्ष ही जीवन है दोस्तों, बिना संघर्ष, बिना मेहनत के दोस्तों कोई आज तक ना आगे बढ़ा है ना कभी बढ़ेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, और मैं आपको मेहनत करके दिखाता हूं कितना आपके लिए मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं। और आप भी दोस्तों मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों धन्यवाद।